स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। लेकिन तभी उसकी नजर कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि खाई में से बाहर आ रहे थे। वो जल्दी से लिवाई को इशारा करके ये बात बताने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो उन मॉन्स्टर पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए ड्रेसा भी लिवाई की मदद करती है और अपने वॉच टावर से ही उन मॉन्स्टर का खात्मा कर देती है। पर इसी दौरान एक मॉन्स्टर उसके पास पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर जैसा था। ड्रेसा जब उसे देखती है तो वो अपनी जान बचाने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता और वो मॉन्स्टर लगातार ड्रेसा की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन सही वक्त पर लिवाई उसे शूट कर उसकी जान ले लेता है और ड्रेसा को बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन लिवाई माइंस के अंदर जाता है, जहाँ अचानक खाई में से एक छोटा सा ड्रोन निकलता है और उड़कर यहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने से पहले लिवाई और ड्रेसा दोनों इसे देख लेते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं होता कि आखिर ये है क्या। इस तरह इन दोनों को यहाँ कुछ महीने और बीत जाते हैं और अब दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, जहाँ एक दिन अब लिवाई ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है और वो अपने आरपीजी में जहाँ मिसाइल डाली जाती है उस जगह पर एक रस्सी को बांध देता है। उसे ऐसा करते हुए ड्रेसा भी देख लेती है, लेकिन उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर लिवाई करना क्या चाहता है। इतने में लिवाई इस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है जो कि एक रस्सी के सहारे बंधी हुई थी और ये रस्सी ड्रेसा के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो इसे एक पेड़ से बांध देती है और फिर लिवाई इसके सहारे यहाँ से दूसरे वॉच टावर तक पहुंच जाता है। इधर ड्रेसा जब उसे देखती है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, पर वो लिवाई को गले लगाने से पहले उसे नहाने के लिए कहती है और खुद सीसीटीवी कैमरे की मदद से लिवाई को नहाता हुआ देखती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं और इस दौरान ड्रेसा लिवाई से पूछती है कि तुमने सबसे लंबा शॉट कब मारा था। इस पर लिवाई बताता है कि मैंने 3240 मीटर दूर से एक आदमी को मार गिराया था और पहले मैं मरीन में काम किया करता था। इसके बाद वो ड्रेसा से पूछता है कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है जो इसे इतना सीक्रेट रखा गया है। तब ड्रेसा उसे ज्यादा ना सोचने और अपने काम से काम रखने के लिए कहती है। साथ ही उसे अपने पिता के बारे में भी बताती है जो शायद अब तक मर चुके होंगे। इसके बाद वो म्यूजिक प्ले करती है और लिवाई से डांस करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों साथ में डांस करते हैं और एक दूसरे के करीब आकर यही सारी हदें पार कर देते हैं। इसी दौरान लिवाई ड्रेसा को अपनी कविताओं के बारे में बताने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक पोएम लिखी है। इतना सुनते ही ड्रेसा उसे पोएम सुनाने के लिए कहती है, लेकिन लिवाई उसे ये कहकर मना कर देता है कि जब हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे तब मैं तुम्हें वो पोएम दे दूंगा। अब सुबह होते ही लिवाई यहाँ से जाने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में पहुंचता है तो देखता है कि मॉन्स्टर उसके वॉच टावर पर चढ़ रहा है। पर टावर पर लगी माइन से जब वो टकराते हैं तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसमें लिवाई की रस्सी जल जाती है और वो इस खाई में गिर जाता है। इधर ड्रेसा भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो लिवाई को बचाने के लिए जल्दी से एक पैराशूट लेती है और बिना कुछ सोचे समझे खाई में कूद जाती है। जिसके बाद हम ड्रेसा को एक नदी में बहते हुए देखते हैं जो कि इसी खाई के अंदर मौजूद थी। वो किसी तरह अपने आप को बचाकर किनारे तक ले आती है। वहीं हम लिवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं, जहाँ अचानक एक बड़ा सा केकड़ा आकर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से लिवाई पेड़ से नीचे गिर जाता है और यहाँ उसे पेड़ की जड़ें पूरी तरह से जकड़ लेती है। इससे पहले कि वो लिवाई को नुकसान पहुंचा पाती, यहाँ ड्रेसा आकर उसे बचा लेती है और ये दोनों इस जगह को देखने लगते हैं कि तभी यहाँ कुछ हॉलोमैन घोड़े पर सवार होकर आते हैं और इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिवाई और ड्रेसा इनसे डरने के बजाय इनका डटकर मुकाबला करते हैं और दो हॉलोमैन को मार गिराते हैं, लेकिन एक वहाँ से भाग जाता है। इधर लिवाई ने जिस हॉलोमैन को मारा था वो अब उसे चेक करने के लिए उसके पास आता है तो देखता है कि इसने वर्दी पहनी हुई है। वर्दी को देखते ही लिवाई को जेडी की बताई हुई बात याद आ जाती है कि आज से सालों पहले 3 बटालियन सेना इस खाई के अंदर गिर गई थी जो कभी वापस नहीं आई, लेकिन ये अब तक जिंदा कैसे है, यही सवाल लिवाई को सोचने पर मजबूर कर देता है। खैर अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ इंसानों के अंदर से पेड़ बाहर निकल रहे थे। इन्हें देखकर